अक्सर हमारे समाज में एक बात बड़े जोर शोर से कही जाती है कि बेटी तो पराया धन होती है और शादी के बाद उसका मायके की संपत्ति से नाता टूट जाता है। लेकिन क्या कानून भी यही कहता है? क्या एक शादीशुदा बेटी अपने पिता की ज़मीन या मकान में हिस्सा मांग सकती है? आज के इस वीडियो में हम इसी कानूनी अधिकार की परतों को खोलेंगे और विस्तार से जानेंगे कि भारतीय कानून बेटियों को कितनी मजबूती देता है। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आज आपको अपने उन अधिकारों के बारे में पता चलेगा जो शायद अब तक आपको पता नहीं था। नमस्कार, मैं स्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कानून में बदलाव 2005 का अधिनियम। सबसे पहले ये जान लीजिए कि साल 2005 भारत की बेटियों के लिए ऐतिहासिक साल था। इससे पहले नियम कुछ और थे, लेकिन हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के आने के बाद पूरी तस्वीर बदल गई है। कानून ने साफ कर दिया कि बेटी चाहे शादीशुदा हो, विधवा हो या तलाकशुदा, उसका अपने पिता की संपत्ति पर उतना ही हक है जितना कि उसके भाई का। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक लैंडमार्क फैसले में स्पष्ट किया था कि एक बेटी जन्म से ही सहदायक होती है। इसका मतलब है कि जैसे ही एक बेटी पैदा होती है, उसका अपने पिता की पैतृक संपत्ति में कानूनी अधिकार सुरक्षित हो जाता है। पैतृक संपत्ति के नियम। अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति की, यानी वो संपत्ति जो दादा परदादा के समय से चली आ रही है। इस मामले में नियम एकदम साफ है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे के समय बेटी की सहमति लेना अनिवार्य है। अगर परिवार के पुरुष सदस्य चुपके से संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं या उसे बेच देते हैं, तो बेटी उसे सेल डीड को कोर्ट में चुनौती देकर रद्द करवा सकती है। यहाँ तक कि साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो चुकी है, तब भी बेटी अपने हिस्से का दावा कर सकती है। यानी समय की कोई सीमा आपको आपके हक से वंचित नहीं कर सकती है। पिता की अपनी कमाई हुई संपत्ति। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, वो है स्व अर्जित संपत्ति। अगर आपके पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी नौकरी या बिजनेस के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। पिता जिसे चाहे वो संपत्ति दे सकते हैं। अगर पिता ने अपनी वसीयत में बेटी को हिस्सा नहीं दिया है, तो बेटी उस पर दावा नहीं कर सकती है। हालांकि अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है, तो कानून के मुताबिक बेटी क्लास 1 की वारिस मानी जाएगी और उसे अपने भाइयों के बराबर ही हिस्सा मिलेगा। समाज की गलत धारणाएं और समाधान। अक्सर बेटियों को ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि तुम्हें तो दहेज दे दिया गया है, अब संपत्ति में हिस्सा कैसा? कानून की नज़र में यह तर्क पूरी तरह से गलत है। दहेज देना या शादी के खर्चा करना बेटी के संपत्ति के अधिकार को ख़त्म नहीं करता। अगर आपके भाई या परिवार के अन्य सदस्य हिस्सा देने से मना करते हैं, तो आप कोर्ट में पार्टीशन सूट यानी बंटवारे का मुकदमा दायर कर सकती हैं। कानूनी जागरूकता ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। जब आपके पास अपनी संपत्ति होगी, तो आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में आपकी स्थिति और मजबूत होगी। तो उम्मीद है कि संपत्ति के अधिकार को लेकर आपके मन की उलझन दूर हो गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।